तो दोस्तों सोचिए, व्हाइट हाउस का प्रेस रूम, दुनिया भर की मीडिया, कैमरों की चकाचौंध और सामने खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो एक ऐसा ऐलान करते हैं जो सुनने में किसी भी देश के लिए गर्व की बात हो सकती है। ट्रंप कहते हैं, मैं भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रहा हूं, और ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि अमेरिका को जिन दवाओं, चावल, कपास या ज्वेलरी के लिए भारत जैसे देशों के आगे हाथ न फैलाना पड़े, वो हर चीज हम खुद अमेरिका में बनाए। 1 अक्टूबर 2025 अमेरिका के इतिहास में ये तारीख अमेरिका के लिए एक नहीं बल्कि 2 बड़े संकट लेकर आई। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ने भारत को सबक सिखाने के लिए भारतीय दवाइयों पर 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये भारत के उस फार्मा उद्योग पर सीधा हमला था जिसे दुनिया वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से जानती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। ठीक उसी दिन जब अमेरिका भारत पर आर्थिक हमला कर रहा था, वो अपने ही घर में एक बड़े संकट में फंस गया। 1 अक्टूबर को ही अमेरिकी सरकार में शटडाउन शुरू हो गया, यानी सरकार के पास पैसे खत्म और कामकाज ठप। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शटडाउन ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों का ही नतीजा था, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अंदर से हिलाकर रख दिया था। फिलहाल उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल दोस्तों सोचिए, एक तरफ ट्रंप भारत को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही घर में चूल्हा जलना बंद हो रहा था। कांग्रेस और ट्रंप के बीच बजट पर ऐसी ठनी कि 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हो गए और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सेवाओं पर भी संकट मंडराने लगा। एक तरफ वो भारत की दवाएं रोक रहे थे, दूसरी तरफ अपने ही देश में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गईं। ट्रंप ने बड़ी शान से कहा, अमेरिका एक आजाद देश है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। ये टैरिफ इसलिए है ताकि कल को अगर भारत ने हमें कुछ देने से मना कर दिया तो हमें कोई टेंशन ही ना हो, क्योंकि तब तक वो चीज हमारे अपने घर में बन रही होगी। सुनने में ये बातें किसी भी देशवासी के सीने को चौड़ा कर सकती हैं। आत्मनिर्भरता किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या सच में दुनिया ऐसे चलती है? क्या यह मुमकिन है कि हर देश हर चीज के लिए आत्मनिर्भर हो जाए? जरा सोचिए, आज अरब देशों के पास तेल के अथाह भंडार हैं, लेकिन उन्हें भी अपने लोगों का पेट भरने के लिए चावल दूसरे देशों से ही मंगाना पड़ता है, क्योंकि तपते रेगिस्तान में धान नहीं उग सकता। ठीक वैसे ही अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा बनाने की बात आती है तो कच्चा माल उसे भी भारत और चीन से ही चाहिए होता है। आंकड़े गवाह हैं कि अमेरिका अपनी 90% जेनरिक दवाइयां भारत और चीन से ही खरीदता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो अब दवाई भी अमेरिका में ही उगाएंगे, और उनका यही दावा, यही दोगलापन आज खुद अमेरिकी लोगों की जान पर बनाया है, क्योंकि अब भारत ने अपनी दवाइयों का जहाज अमेरिका की बजाय अफ्रीका और यूरोप की ओर मोड़ दिया है। जी हां, ट्रंप ने 1 अक्टूबर से भारतीय दवाइयों पर 100% का टैरिफ ठोक दिया ताकि भारत की फार्मा कंपनियों को घुटनों पर लाया जा सके। घाटा तो होगा, लेकिन शायद कुछ ही देर के लिए, क्योंकि भारत ने शतरंज की बिसात पर अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका शायद ये भूल गया था कि भारत सिर्फ उसे ही दवाइयां नहीं बेचता, हम दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों को जीवन देने वाली दवाएं भेजते हैं। आंकड़े देखिए, 2024 में हमने अमेरिका को $3.6 बिलियन की दवाएं बेची, जो 2025 के पहले 6 महीनों में ही बढ़कर $3.7 बिलियन हो गई थी। यह दिखाता है कि अमेरिका हम पर कितना निर्भर है। हालांकि यह मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर लागू है, लेकिन भारतीय कंपनियों को चिंता है कि यह जेनरिक दवाओं तक भी फैल सकता है। और भारत का ये दांव तब और मजबूत हो गया जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच EFTA समझौता भी लागू हो गया। जैसे ही भारत से सप्लाई कम होगी, अमेरिकी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत मचेगी, मरीजों के इलाज में दिक्कतें आएंगी, और ट्रंप जो अमेरिका में दवाइयां बनाने का सपना देख रहे हैं, वो बनाएंगे कैसे? उसके लिए कच्चा माल कहां से लाएंगे? अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो क्या ट्रंप अपनी नॉनवेज गायों के गोबर से दवाइयां बनाएंगे? और मान लीजिए कि उनके पास कच्चा माल है भी, तो क्या वो रातों रात दवा बना लेंगे? एक नई दवा को बनाने में सालों की रिसर्च लगती है, अनगिनत टेस्ट होते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस पूरे काम में 5 से 15 साल तक लग सकते हैं। यहां तक कि ट्रंप के अपने सलाहकार स्टीफन मूअर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं
कि खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में ट्रंप अमेरिकियों का ही नुकसान कर रहे हैं। स्टीफन मूर ने कहा कि टैरिफ्स पर फोकस गलत है। एक तरफ अमेरिका में शटडाउन की नौबत आ गई है और दूसरी तरफ ये टैरिफ का खेल। आखिर ट्रंप भारत से और कितना बैर लेंगे जबकि जेब खुद अमेरिका की डीली हो रही है। इस अमेरिकी धोखे का जवाब देने के लिए भारत के फार्मा उद्योग फार्मेक्सिल ने एक मास्टर प्लान बनाया। रणनीति साफ थी, अमेरिका पर निर्भरता खत्म करो। पहला कदम, अमेरिका को छोड़ो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के नए बाजारों पर कब्जा करो। दूसरा और सबसे बड़ा दांव, चीन जो हमें दवा बनाने का कच्चा माल देता है, अब हम उसी को तैयार दवाइयां बेचकर व्यापार का घाटा कम करेंगे। तीसरा कदम, रूस, नीदरलैंड और ब्राजील जैसे बड़े देशों में अपना दबदबा बढ़ाओ। वक्त का खेल देखिए, ये कहानी है एक ऐसे धोखे की जिसने दुनिया के व्यापार में भूचाल ला दिया। आपको याद होगा साल 2020 जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया कांप रही थी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने भारत से जीवन बचाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मांगी थी, यहां तक कि धमकी भी दे डाली थी कि अगर भारत ने मदद नहीं की तो वो इसका बदला लेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ट्रंप ने अगस्त में ही धमकी दी थी कि ये टैरिफ धीरे धीरे 250% तक भी जा सकता है। अमेरिका का इरादा साफ था, भारत के दवा उद्योग की कमर तोड़ दो। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिकी सरकार के अंदर से ही अलग अलग आवाजें आने लगीं। कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने संकेत दिए कि शायद इन टैरिफ को हटाया भी जा सकता है। अमेरिका खुद कंफ्यूज था कि वो क्या करे। अमेरिका जब भारत के लिए दरवाजे बंद कर रहा था, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक महाशक्ति भारत के लिए अपनी बाहें फैला रही थी। चीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ठीक उसी समय जब अमेरिका 100% टैरिफ लगा रहा था, चीन ने भारतीय फार्मा उत्पादों पर लगने वाली 30% की इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर सीधा 0% यानी शून्य कर दिया। ये चीन की एक सोची समझी रणनीति थी। जब अमेरिका भारत को दुश्मन बना रहा था, तब चीन भारत को सबसे बड़ा खरीदार बनाकर अपनी तरफ खींच रहा था। दोस्तों, आज भारत की फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अमेरिका का दबाव असल में हमारे लिए एक वरदान बन गया है। अमेरिका ने हमें धक्का देकर उस रास्ते पर डाल दिया है जो हमें किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय एक सच्चा वैश्विक साम्राज्य बनाने की ओर ले जाता है। और भारत का तुर्क इक्का साबित हुआ यूरोप। EFTA समझौते ने भारत के लिए यूरोप के अमीर बाजारों के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। इसका असर देखिए, ब्रिटेन UK में हमारी दवाओं की बिक्री 22% और जर्मनी में 6% तक बढ़ गई। तो कहानी साफ है दोस्तों, एक तरफ अमेरिका अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में फंसकर शटडाउन झेल रहा है और दूसरी तरफ भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत किसी एक देश का मोहताज नहीं। हमने न सिर्फ एक नया बाजार ढूंढा बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम सही है कि हमें अपना माल उन्हीं देशों को बेचना चाहिए जहां हमारी कदर हो? एक बात तो तय है, आज नहीं तो कल दवाइयों के लिए अमेरिका को भारत के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अफ्रीकी और यूरोपीय देशों को दवाइयां देकर सही कर रहे हैं या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।